साल 2023 के शुरू होते ही कई ग्रहों का राशि परिवर्तन भी शुरू हो चुका है। ज्योतिष शास्त्र में ग्रहों के राशि परिवर्तन को बेहद खास माना जाता है। जब भी एक ग्रह एक राशि से निकल करके दूसरी राशि में प्रवेश करता है तो इसका प्रभाव समस्त मानव जीवन पर देखने को पड़ता है। ग्रहों के स्थान परिवर्तन से कुछ राशि के जातकों पर इसका शुभ प्रभाव पड़ता है तो वहीं कुछ राशियों पर इसका अशुभ प्रभाव भी देखने को मिलता है। साल 2023 में 3 बड़े ग्रह राशि परिवर्तन करने वाले हैं। इसमें से शनि का पहला राशि परिवर्तन जनवरी माह में हो चुका है। अब दूसरा राशि परिवर्तन अप्रैल के महीने में होगा। अप्रैल के महीने में देवगुरु बृहस्पति मेष राशि में गोचर करेंगे। इसके बाद अक्टूबर के महीने में राहु और केतु का राशि परिवर्तन होगा। 22 अप्रैल को गुरु अपनी मीन राशि को छोड़ करके मंगल की राशि मेष में चले जाएंगे, जो वह उनके मित्र की राशि है। 1 मई 2024 तक इसी राशि में रहेंगे। मेष राशि के गोचर करने के बाद गुरु 4 सितंबर को वक्री हो जाएंगे और फिर 31 दिसंबर को मार्गी होंगे। 22 अप्रैल को गुरु का राशि परिवर्तन अस्त स्थिति में होगा, क्योंकि गुरु 31 मार्च 2023 को अस्त हो रहे हैं और 30 अप्रैल को उदय होंगे। 22 अप्रैल को गुरु अपना राशि परिवर्तन भी करने वाले हैं। गुरु ग्रह को ज्योतिष में विशेष स्थान प्रदान किया गया है। गुरु को ज्ञान, संतान, शिक्षा, धार्मिक कार्य, दान, धन, पुण्य और वृद्धि आदि के कारक माना गया है। देवगुरु बृहस्पति 27 नक्षत्रों में से पुनर्वसु, विशाखा और पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र के स्वामी हैं। 22 अप्रैल को गुरु का राशि परिवर्तन इसलिए भी खास है क्योंकि यह साल 2023 का सबसे बड़ा राशि परिवर्तन है और 12 साल के बाद गुरु का अपनी मित्र राशि मेष में गोचर होने वाला है। वैसे तो देवगुरु बृहस्पति 13 महीने में राशि परिवर्तन करते हैं, लेकिन मेष राशि में उनका गोचर पूरे 12 साल बाद होगा और यह अगले 13 महीने तक इसी राशि में रहेंगे। ज्योतिष के अनुसार मेष राशि में गुरु के गोचर का प्रभाव सभी राशियों पर पड़ता रहेगा। इस दौरान कुछ राशियों को लाभ होगा, वहीं कुछ राशियों को सावधानी बरतने की भी आवश्यकता है। जिन देवताओं का गुरु कहा जाता है और वैदिक ज्योतिष में सबसे अधिक शुभ दृष्टि वाला ग्रह भी इन्हें माना जाता है। 22 अप्रैल 2023 को प्रातःकाल 3:33 पर अपनी स्वयं जल तत्व की राशि मीन से निकल करके अपनी मित्र की राशि मेष राशि में प्रवेश करेंगे। जब देवगुरु बृहस्पति मेष राशि में प्रवेश करेंगे उस समय वह अपनी अस्त अवस्था में होंगे, क्योंकि 28 मार्च से बृहस्पति मीन राशि में अस्त अवस्था में आ जाएंगे और फिर 27 अप्रैल प्रातःकाल 2:07 तक अस्त अवस्था से बाहर निकलकर आ जाएंगे। जब बृहस्पति का गोचर मेष राशि में होगा तो वहां पर पहले से ही उपस्थित राहु बृहस्पति के साथ सहयोग करेंगे और इन दोनों की यह युक्ति गुरु चांडाल दोष का प्रभाव भी दिखाएगी। बृहस्पति 4 सितंबर को शाम 4:58 पर वक्री अवस्था में आ जाएंगे और वर्ष के अंतिम दिन 31 दिसंबर 2023 को प्रातःकाल 7:08 पर वक्री अवस्था से बाहर आ जाएंगे। वैदिक ज्योतिष के अनुसार बृहस्पति का राशि परिवर्तन बहुत ही महत्वपूर्ण प्रभाव देने वाला माना जाता है, क्योंकि देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि अमृत के समान मानी गई है और यह जिन भावों पर अपनी दृष्टि डालते हैं उस भाव की वृद्धि करते हैं और उस भाव के प्रभाव को बढ़ा देते हैं। वैसे भी यह एक वृद्धि कारक ग्रह माने जाते हैं। इस प्रकार बृहस्पति का मेष राशि में गोचर सभी राशियों में जन्मे लोगों को अलग अलग रूप से अपना अपना प्रभाव दिखाई देगा। तो गुरु एक वृद्धि कारक ग्रह है और इस प्रकार बृहस्पति का मेष राशि में गोचर सभी राशियों में जन्मे लोगों पर किस किस रूप का प्रभाव दिखाने वाला है, कौन सी राशि के लिए बृहस्पति का गोचर बहुत शुभ रहने वाला है और कौन सी राशियों को थोड़ा संभल करके रहने की ज़रूरत है। तो इन सभी चीज़ों की जानकारी लेकर के मैं डिम्पल शांडिल्या जिज्ञासा ज्ञान की प्यास के माध्यम से अपने सभी नए और पुराने दर्शकों का हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। नमस्कार।
नानारोगादिदुःखा रुदनपरवशः शङ्करं न स्मरामि क्षन्तव्यो मे पराधः शिव 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 भो श्रीमहादेव शम्भो। मेष राशि के लिए गुरु का फलादेश। देव गुरु बृहस्पति मेष राशि के लिए 9वें और 12वें भाव के स्वामी हैं। आपकी ही मेष राशि में गुरु गोचर करने वाले हैं। आपके लिए यह बहुत ही महत्वपूर्ण घटनाओं का समय आने वाला है। मेष राशि बृहस्पति की मित्र राशि है और इसीलिए आपकी राशि में बृहस्पति का गोचर और भी ज़्यादा महत्वपूर्ण रहेगा। बृहस्पति जहां आपके द्वादश भाव के स्वामी हैं तो वहीं भाग्य स्थान के स्वामी होकर के प्रथम भाव में आना आपको अनेक प्रकार के शुभ परिणामों की प्राप्ति करवाएगा। लेकिन यहाँ बृहस्पति का गठबंधन राहु के साथ होने से गुरु चांडाल योग का भी प्रभाव आपके ऊपर दिखाई देगा, जो कि विशेषकर मई से अगस्त के बीच में प्रभावशाली रहेगा। इसीलिए आपके स्वास्थ्य में गिरावट आ सकती है। बनते हुए कामों में विघ्न उपस्थित होने से आपका मानसिक तनाव भी बढ़ेगा और आपका मनोबल भी कम हो सकता है। जब 22 अप्रैल को बृहस्पति आपकी राशि में प्रवेश करेंगे तो राहु के अतिरिक्त सूर्य भी वहां पर विराजमान होंगे। इसीलिए इस समय मानहानि और शारीरिक समस्याओं का समय हो सकता है। इसीलिए थोड़ा सा ध्यान रखने की ज़रूरत है। इसके बाद सूर्य जब वहाँ से निकल जाएंगे तो समस्याओं में कुछ कमी आ जाएगी, लेकिन गुरु चंडाल दोष का प्रभाव फिर भी बना रहेगा और यह प्रभाव 30 अक्टूबर को जब राहु अपनी राशि से निकल करके द्वादश भाव में चले जाएंगे और अकेले बृहस्पति मेष राशि में रहेंगे, तब आपको अच्छे और शुभ परिणामों की प्राप्ति होने वाली है। आपको संतान संबंधी सुखद समाचारों की प्राप्ति होगी, शिक्षा में सफलता मिलेगी, प्रेम संबंधों के लिए समय अनुकूल रहेगा, विवाह के योग बनेंगे, दाम्पत्य जीवन में समस्याओं में कमी आएगी और भाग्य का सहयोग मिलने के कारण आपके सभी काम आसानी से बनने लगेंगे और आप एक विजेता की भांति खुशी खुशी जीवन व्यतीत करेंगे। वृष राशि के लिए गुरु का गोचर। देव गुरु बृहस्पति आपकी राशि के लिए 8वें और 11वें भाव के स्वामी हैं। यहाँ गुरु का गोचर 2023 वृष राशि के जातकों के लिए कुछ परेशानियों का समय भी हो सकता है, क्योंकि पहली बार बृहस्पति आपके लिए बहुत अनुकूल ग्रह नहीं माना जाता है। उसके बाद उनका अपनी राशि से निकलकर आपके द्वादश भाव में जाना खर्चों में बढ़ोतरी करवाएगा। राहु और बृहस्पति सूर्य के साथ अप्रैल में आपके द्वादश भाव में खड़े होकर के स्वास्थ्य से संबंधित कुछ समस्याओं में बढ़ोतरी कर सकते हैं। यदि आपने उन पर ध्यान नहीं दिया तो आपको अस्पताल भी जाना पड़ सकता है। इस दौरान आपके कर्मों की गति अवश्य सही रखें, क्योंकि जेल जाने की नौबत भी आप लोगों को आ सकती है, जो किसी न किसी कानून के विरुद्ध कार्य में संलिप्त हैं। हालांकि इस दौरान एक फायदे की बात यह है कि आप नौकरी या बिजनेस के उद्देश्य से विदेश जाने में कामयाब अवश्य हो सकते हैं। बृहस्पति का ये गोचर आपको घरेलू खर्च करने पर थोड़ा जोर देगा। परिवार को लेकर के आपकी चिंताएं रहेंगी, शत्रु आपकी परेशानियां बढ़ाएंगे। हालांकि अन्य ग्रहों की मदद से आप उन पर जीत हासिल कर सकेंगे और बीमारियों से भी बाहर निकलने में क्षमता आपको प्राप्त होगी। इस दौरान धार्मिक विचार मन में ज़्यादा आएंगे और धार्मिक क्रियाकलापों पर आपका अच्छा खर्च होगा। मंदिरों और धार्मिक स्थानों पर तीर्थाटन करने के भी योग बनेंगे। मिथुन राशि के लिए गुरु का गोचर। बृहस्पति आपकी राशि के जातकों के लिए 7वें और 10वें भाव के स्वामी हैं। बृहस्पति आपकी मिथुन राशि से एकादश भाव में गोचर करेंगे और गुरु का ये गोचर कुछ मामलों में बहुत अनुकूल परिणाम देने वाला है और आपकी आर्थिक स्थिति के लिए मिश्रित परिणामदायक रहेगा। आपको धन प्राप्ति के लिए थोड़े अधिक प्रयास करने होंगे, तभी आपकी आर्थिक इच्छाएं पूर्ण हो पाएंगी। करियर के क्षेत्र में यह बृहस्पति का गोचर आपको अद्भुत सफलता प्रदान करने वाला है। इस गोचर की शुरुआत में संभवतः आपका झगड़ा आपके किसी वरिष्ठ अधिकारी से भी हो सकता है, जो आपके लिए परेशानी का सबब बन सकता है। इसीलिए थोड़ी सी सावधानी रखना जरूर होगा।
उसके बाद चिंता की घड़ियां धीरे धीरे समाप्त हो जाएंगी। प्रेम संबंधों में प्रगाढ़ता आएगी। आप और आपके प्रियतम के बीच अच्छे संबंधों का समय फिर से शुरू होगा और अगर आप अविवाहित हैं तो आप प्रेम विवाह की ओर अग्रसर होंगे। दाम्पत्य जीवन में भी समस्याओं में कमी आएगी और आप एक दूसरे के प्रति आकर्षित होंगे और अपने रिश्तों की अहमियत को समझेंगे तथा अपनी जिम्मेदारियों का सही प्रकार से निर्वाह भी करेंगे। आप अपने भाई बहनों की मदद करते हुए नजर आएंगे और इस दौरान छोटी छोटी यात्राओं की स्थितियां भी बनेंगी जो धार्मिक यात्राओं के साथ साथ कुछ काम करने के लिए भी हो सकती हैं। व्यवसाय में बढ़ोतरी होगी और आपका संपर्क कुछ विशेष व्यक्तियों से होगा जो आपके लिए बड़े ही कारगर साबित होंगे। विद्यार्थियों को शिक्षा में रुकावट के बावजूद आगे बढ़ने का अच्छा मौका मिलेगा। कर्क राशि के लिए गुरु का गोचर। देव गुरु बृहस्पति आपके नवम भाव और छठम भाव के स्वामी हैं। कर्क राशि से दसम भाव में देव गुरु बृहस्पति का यह गोचर कार्य क्षेत्र में कोई बड़ा परिवर्तन लेकर के आने वाला है। बहुत लंबे समय से आप जिस परिवर्तन की तलाश कर रहे थे वह आपको इस दौरान प्राप्त हो जाएगा, लेकिन थोड़ा सा आपको धैर्य भी रखना होगा। एकदम से बदलाव करने से बचें और अगस्त 2023 के बाद आपके कार्य क्षेत्र में बदलाव आ सकती हैं। यदि आप कोई व्यापार करते हैं तो उस व्यापार में बड़ा बदलाव या व्यापार बदलने में आपको सफलता प्राप्त होगी। यदि आप नौकरी करने वाले व्यक्ति हैं तो इस दौरान आपके पास कोई बहुत अच्छा मौका हाथ लग सकता है जिसे आजमा करके आप अपनी नौकरी को भी बदल सकते हैं और अच्छी तरक्की प्राप्त कर सकते हैं। पारिवारिक जीवन में सुख और शांति रहेगी। हालांकि गुरु का ये गोचर शुरुआत में अप्रैल से लेकर के अगस्त के बीच आपके पिताजी के स्वास्थ्य से संबंधित कुछ समस्याएं उन्हें परेशान कर सकती हैं, लेकिन उसके बाद धीरे धीरे सब ठीक हो जाएगा। आपकी आर्थिक स्थिति भी मजबूत होगी। आपको पता भी नहीं चलेगा कि धन आपके पास कैसे और कहां से आ गया। यह आपके लिए समृद्धशाली समय होगा। परिवार की सुख सुविधाओं में भी बढ़ोतरी होगी और आप विरोधियों को भी मुश्किलों में डालते हुए नजर आएंगे। कोर्ट या कचहरी से जुड़े हुए मामले में आपको सफलता प्राप्त होगी और आप अपने क्षेत्र में अग्रणी साबित होंगे। गुरु का गोचर सिंह राशि के लिए। देव गुरु बृहस्पति आपके 5वें और 8वें भाव के स्वामी हैं। 22 अप्रैल को देव गुरु का गोचर सिंह राशि के 9वें भाव में होगा। आपकी राशि के लिए बृहस्पति पंचमेश और अष्टमेश के रूप में नवम भाव में जाएंगे तो धर्म और अध्यात्म से संबंधित कार्यों में सफलता तो आपको प्रदान करेंगे ही, लेकिन अन्य मामलों में भी आपको थोड़ी सी कठिनाई हो सकती है। हालांकि आपके अंदर जुझारूपन है जो आपको मेहनत से हर चीज उपलब्ध करवाएगा। अचानक से भाग्य पलटेगा और आपको कुछ अच्छी सफलताएं प्राप्त होंगी। अर्थ प्राप्ति भी संभव है। इस दौरान लंबी दूरी की यात्राएं और तीर्थाटन के योग भी बनेंगे। अप्रैल से अगस्त के बीच ज्यादा लंबी यात्राओं से परहेज करना ठीक रहेगा। उसके बाद की यात्राएं आपको सफलता प्रदान करने वाली होंगी। आपको कई महत्वपूर्ण लोगों से मिलकर के अपनी बातचीत करने का और अपने बारे में बताने का मौका भी मिलेगा, जिससे आपकी आर्थिक स्थिति भी अच्छी होगी और वह आपके कार्यों में आपकी सहायता करते हुए भी दिखाई देंगे। बृहस्पति के इस गोचर के प्रभाव से आपको अपने दिशा निर्देशों में बल मिलेगा। आपका व्यक्तित्व निखरेगा। भाई बहनों का सहयोग आपके कामों में रहेगा। उनसे आपका प्रेम बढ़ेगा और संतान से संबंधित सुखद विचारों की प्राप्ति भी आपको प्राप्त होगी। यदि आप उच्च शिक्षा प्राप्त करना चाहते हैं तो यह गुरु का गोचर 2023 आपको अच्छी सफलता प्रदान कर सकता है और वर्ष के नवंबर और दिसंबर के महीने में आपको कोई बड़ा पुरस्कार या पदवी भी प्राप्त हो सकती है। गुरु का गोचर कन्या राशि के लिए। देव गुरु बृहस्पति का गोचर कन्या राशि से अष्टम भाव में होगा। देव गुरु बृहस्पति आपके 4थे और 7वें भाव के स्वामी हैं। यह गोचर बहुत ज़्यादा अनुकूल नहीं कहा जा सकता है और इसीलिए आपको मिश्रित फल की प्राप्ति होगी। यदि आप आध्यात्मिक जीवन से जुड़े हुए हैं या पूजा पाठ और धार्मिक कामों में मन लगाते हैं तो यह गोचर आपको हर प्रकार से सफलता प्रदान करेगा।
जिसकी आपने उम्मीद की थी। आपको बहुत अच्छे और उच्च स्तर के आध्यात्मिक अनुभवों की प्राप्ति होगी। अचानक से कुछ बड़ी स्थितियां आपके सामने आएंगी जो आपके जीवन के जीने की दिशा को ही बदल सकती हैं, लेकिन भौतिक जीवन के लिए यह गोचर बहुत ज़्यादा अनुकूल नहीं कहा जा सकता। आपके जीवन साथी और आपके बीच कुछ अनबन हो सकती है। ऐसा कहा जा सकता है कि अगर आपके बीच वाद विवाद बढ़ा तो यह आपके ससुराल तक भी जा सकता है और ससुराल पक्ष से लड़ाई झगड़े होने की स्थिति भी बन सकती है। इस गुरु के गोचर 2023 के दौरान बड़ा धन का निवेश करना नुकसानदायक साबित होगा और धन हानि के प्रबल योग बनते हुए दिखाई दे रहे हैं। आपको अपने और अपने जीवन साथी के स्वास्थ्य पर भी ध्यान देना होगा, क्योंकि इस दौरान दोनों का ही स्वास्थ्य कमजोर हो सकता है और आप किसी बड़ी बीमारी की चपेट में आ सकते हैं। अप्रैल से अगस्त के बीच किसी तरह की मानहानि होने या सरकार विरुद्ध कार्य करने से प्रशासन द्वारा दंडित किए जाने की स्थिति भी बन सकती है, इसीलिए सावधानी बरतें। बृहस्पति का गोचर विदेश यात्रा भी करवा सकता है और ये बहुत धन भी खर्च करना पड़ेगा। ससुराल पक्ष से अक्टूबर के बाद स्थिति सामान्य होने लगेगी और कुछ बड़ा लाभ मिल सकता है। आप अचानक से अपने घर और संपत्ति को लेकर के कोई बड़ा निर्णय लेकर के सबको आश्चर्यचकित भी कर सकते हैं। गुरु का गोचर तुला राशि के लिए। देवगुरु बृहस्पति आपके तीसरे और छठे भाव के स्वामी हैं। तुला राशि से सप्तम भाव में गुरु का गोचर होने वाला है। यह गोचर आपके जीवन में बड़ा महत्वपूर्ण रहेगा, क्योंकि यह आपके जीवन में महत्वपूर्ण बदलाव लेकर के आएगा। आप यदि किसी व्यापार से जुड़े हैं तो आपका व्यापार विस्तार होगा, लेकिन उससे पहले आपको कोई चोट खानी पड़ सकती है। इसका सीधा सा तात्पर्य यह है कि यदि आप किसी व्यापार में हैं तो अप्रैल से अगस्त के बीच गुरु चांडाल दोष और अन्य ग्रहों के प्रभाव से व्यापार में कोई बड़ी समस्या का सामना करना पड़ सकता है, जिससे व्यापार को लेकर के आपको काफ़ी भावुक और परेशान हो सकते हैं। अगस्त के बाद समस्याएं बदलने लगेंगी और आपका व्यापार विस्तार लेगा और आपका व्यापार पूर्ण रूप से आगे भी बढ़ेगा। दाम्पत्य जीवन में भी सितंबर के बाद अच्छे समय की आहट होगी और आप अपने जीवन साथी से निकटता अनुभव करेंगे। आपके निर्णय लेने की क्षमता सुधरेगी, लेकिन इससे पूर्व का समय बेहद चुनौतीपूर्ण रहेगा, इसीलिए आपको धैर्य के साथ आगे बढ़ना होगा। आपकी आर्थिक स्थिति में सुधार सितंबर से दिसंबर के बीच देखने को मिलेगा। इसके अतिरिक्त छोटी दूरी की यात्राएं आपका मनोबल बढ़ाने वाली साबित होंगी। कार्य क्षेत्र में भी सहकर्मियों का सहयोग आपको आपके काम में आगे बढ़ाने का मौका देगा। वृश्चिक राशि के लिए गुरु का गोचर। वृश्चिक राशि वालों के लिए बृहस्पति का गोचर आपकी राशि से छठे भाव में होगा और वह आपके दूसरे और पांचवें भाव के स्वामी हैं। छठे भाव में होने वाला यह बृहस्पति का गोचर आपके लिए ज़्यादा अनुकूल तो नहीं कहा जा सकता, फिर भी कुछ न कुछ अच्छे परिणाम अवश्य मिलेंगे। हालांकि आपको अपने स्वास्थ्य को लेकर के थोड़ा सतर्कता बरतनी होगी। छठे भाव में देवगुरु बृहस्पति जब गोचर करेंगे तो उस समय सूर्य, बुध, राहु भी छठे भाव में ही होंगे। 4 ग्रहों की चतुर्ग्रही योग की यह युक्ति आपके छठे भाव में होने से लीवर से संबंधित कोई समस्या सामने आ सकती है। यदि आप उस पर ध्यान नहीं देंगे तो यहाँ किसी विकराल समस्या का रूप भी धारण कर सकती है, जिसके लिए आपको अस्पताल में भर्ती होना पड़ सकता है। आर्थिक रूप से गुरु गोचर 2023 उतार चढ़ाव से भरा रहेगा। आपके खर्चे ज़्यादा होंगे, आर्थिक स्थिति उतार चढ़ाव से भरी होगी। स्वास्थ्य को लेकर के भी खर्चे बढ़ेंगे। संघर्ष करने से आपको अपने कार्य क्षेत्र में सफलता मिलेगी। सितंबर के बाद से धीरे धीरे परिस्थितियां आपकी तरफ मुड़ती हुई नजर आएंगी और नवंबर दिसंबर में करियर में थोड़ा सा अच्छा समय देखने को मिलेगा। व्यापार को लेकर के बहुत ज़्यादा खर्च होंगे। विदेश यात्रा या सुदूर क्षेत्रों में आपको जाना पड़ेगा। इस दौरान संतान से संबंधित कोई सुखद समाचार आपको मिल सकता है। धनु राशि के लिए गुरु का गोचर। बृहस्पति का गोचर आपकी राशि से पंचम भाव में होगा। गुरु ही धनु राशि के स्वामी हैं।
पंचम भाव में हो रहे देव गुरु बृहस्पति का गोचर आपके लिए मिश्रित परिणाम लेकर आएगा, क्योंकि जब यह गोचर होगा तो एक प्रकार से पितृदोष का निर्माण होगा। यदि आपकी कुंडली में पहले से ही पितृदोष विद्यमान है तो इसके साथ उस पितृदोष से समस्याएं आपको सामने आ सकती हैं। इसीलिए इस दौरान आपको पितृदोष की शांति भी करवा लेनी अत्यंत आवश्यक है, नहीं तो चुनौतियों और समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। आपको अपने संतान को लेकर के चिंता हो सकती है। आर्थिक समस्याएं धीरे धीरे दूर होने लगेंगी और आपके पास धन प्राप्ति के मार्ग भी सुलभ होने लगेंगे, लेकिन पारिवारिक जीवन में कमी आएगी। प्रेम संबंधों के लिए यह गुरु का गोचर 2023 अनुकूल नहीं रहेगा। झगड़े होने और रिश्ते में बिखराव की स्थिति भी हो सकती है। यदि आप विद्यार्थी हैं तो आपकी एकाग्रता भंग होगी और पढ़ाई पर ध्यान नहीं रहने के कारण शिक्षा संबंधित समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। लेकिन एक अच्छी बात यह होगी कि आपको भाग्य का सहयोग भरपूर मिलेगा, जिससे बिगड़ते हुए काम जरूर बनने लगेंगे और आपका मनोबल भी धीरे धीरे ऊंचा होगा। आपको अपने कुल देवी देवताओं की पूजा करने से प्रबल लाभ के योग मिलेंगे। यदि आप धार्मिक मार्ग अपनाएंगे तो बहुत ज़्यादा फायदा मिलेगा और आपकी समस्याएं अपने आप ही दूर हो जाएंगी। गोचर की शुरुआत में नौकरी में बदलाव की संभावना भी बन सकती है। गुरु का गोचर मकर राशि के लिए। मकर राशि के लिए बृहस्पति तीसरे और 12वें भाव के स्वामी ग्रह हैं और अपने इस गोचर के समय वह आपकी राशि में चतुर्थ भाव में प्रवेश करेंगे। बृहस्पति का चतुर्थ भाव में चले जाना ज़्यादा अनुकूल नहीं माना जाता है, लेकिन यह अपनी ही राशि में होना कुछ फायदेमंद अवश्य देगा। फिर भी सूर्य और राहु के गठजोड़ के कारण आपको परेशानियां हो सकती हैं। बृहस्पति के गोचर के समय कुछ परेशानियों का सामना भी करना पड़ेगा। आपको अपने स्वास्थ्य के लिए ध्यान देना होगा। छाती में जकड़न, छाती में दर्द और किसी तरह की समस्याओं से इनकार नहीं किया जा सकता। जिन लोगों को पहले से ही कोई छाती से संबंधित गंभीर बीमारी है, उन्हें इस दौरान विशेष सतर्कता बरतनी होगी, क्योंकि बीमारी में इजाफा होने के योग बनेंगे। यदि आप स्वास्थ्य को नज़रअंदाज करेंगे तो आप परेशान हो सकते हैं। पारिवारिक जीवन में थोड़ी सी उथल पुथल हो सकती है। आपका पूरा ध्यान आपके परिवार की ओर जाएगा, जब साथ ही आपको करियर में भी ध्यान देना चाहिए। नौकरी करने वाले लोगों को इस दौरान अपनी प्रतिभा दिखाने का अच्छा अवसर मिलेगा। आपके संबंध आपकी माता से बेहतर बनेंगे, लेकिन गुरु 2023 का जो गोचर की शुरुआत में उनके स्वास्थ्य में थोड़ी समस्याएं परेशान कर सकती हैं। उनके स्वास्थ्य का ध्यान रखना बेहद आवश्यक रहेगा। अक्टूबर के बाद से पारिवारिक जीवन में सुख और शांति लौटने लगेगी और आप अपने परिवार के लिए कुछ अच्छा कार्य करते हुए नजर आएंगे। किसी बड़ी संपत्ति की प्राप्ति भी आपको हो सकती है। कुंभ राशि के लिए गुरु का गोचर। कुंभ राशि के जातकों के लिए बृहस्पति दूसरे और 11वें भाव के राशि के स्वामी हैं। बृहस्पति का यह गोचर आपकी राशि के तीसरे भाव में होगा, जो कि मिश्रित परिणाम देने वाला होगा। जब गुरु का गोचर होगा उस समय राहु, सूर्य और बुध भी तीसरे भाव में बृहस्पति के साथ युति करेंगे। इस दौरान आपका ध्यान अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा होगा और मौज मस्ती में ज़्यादा समय बिताएंगे। मौज मस्ती करने से स्वास्थ्य बिगड़ सकता है और आर्थिक रूप से कमजोर भी हो सकते हैं। आपको अपने आलस्य को इस समय दूर रखना है, नहीं तो यह आपको परेशानियों में डाल सकता है और आपके महत्वपूर्ण काम अटक सकते हैं। भाई बहनों को शारीरिक समस्याएं परेशान कर सकती हैं। बेवजह की यात्राओं से आपको कम से कम अक्टूबर के महीने तक बचे रहना चाहिए, क्योंकि उसमें न केवल धन खर्च होगा बल्कि शारीरिक समस्याएं भी परेशान करने की स्थिति बना सकती हैं। इस दौरान आपको जोड़ों या कंधों में दर्द की समस्या का सामना करना पड़ सकता है। यदि आपको कान से संबंधित कोई समस्या पहले से चली आ रही है तो वह थोड़ी और बढ़ सकती है। यहाँ गुरु का गोचर 2023 आपको दाम्पत्य जीवन में लाभ प्रदान करने वाला है और जीवन साथी से आपकी स्थिति को अच्छा बनाएगा। भाग्य को प्रबल बनाने के लिए आपको कठिन प्रयास करने होंगे, लेकिन आपकी आर्थिक स्थिति में थोड़ी वृद्धि होने के योग भी बन सकते हैं। व्यापार में सफलता के योग प्राप्त होंगे। गुरु का परिवर्तन मीन राशि के जातकों के लिए।
देवगुरु बृहस्पति मीन राशि के स्वामी हैं और यह आपके 10वें भाव के स्वामी भी हैं और बृहस्पति का यह गोचर आपकी राशि से दूसरे भाव में होगा। आपको भोजन से संबंधित समस्याओं पर ध्यान देना चाहिए क्योंकि असंतुलित भोजन या विषाक्त भोजन से आपको शारीरिक समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। आपकी वाणी पर भी थोड़ा आपको ध्यान देने की आवश्यकता है क्योंकि उसकी वजह से बहुत सारी समस्याएं सामने आ सकती हैं। आर्थिक रूप से यह समय शुरुआत में बहुत परेशानीजनक रहेगा। परिवार में धन संपत्ति को लेकर के वाद विवाद सामने आ सकते हैं, लेकिन नवंबर और दिसंबर के महीने में आर्थिक रूप से उत्तम स्थिति प्राप्त करेंगे। आप धन की बचत कर पाने में भी सफल होंगे और आपकी आर्थिक स्थिति मजबूत होने लगेगी। आप अपने शत्रुओं को लेकर के थोड़े चिंतित रहेंगे, लेकिन वे आपको परेशान करने का मौका नहीं छोड़ेंगे, परंतु फिर भी आप उनसे एक कदम आगे ही रहेंगे। ससुराल पक्ष से अच्छा संबंध बनाए रखने से ही लाभ होगा, नहीं तो समस्याएं बढ़ सकती हैं। आपको अपने कार्य क्षेत्र को लेकर के ज़्यादा मेहनत करने की आवश्यकता होगी और इधर उधर की बातों पर ध्यान नहीं देना है, बल्कि मन से काम करने से ही आपको लाभ होगा। गुरु का गोचर 2023 आपको आर्थिक रूप से समृद्ध बनाएगा। परिवार में किसी नए मेहमान का आगमन हो सकता है या किसी का विवाह भी संपन्न हो सकता है, जिससे घर में खुशियां आएंगी। तो यह थे पूरे 12 राशियों के लिए गुरु के राशि परिवर्तन का फल। आशा करती हूँ कि गुरु का गोचर 2023 आपके जीवन में खुशहाली और तरक्की लेकर के आए और आप जीवन में कभी भी निराश ना हो। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।